अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का मानी ये है कि ये वो पिगमेंट्स है, वो कलरिंग बॉडी है जो रिस्पायरेटरी गैसेस के काम आते हैं। रिस्पायरेटरी गैसेस का क्या काम है, या उसको ट्रांसपोर्ट करना है या उसको स्टोर करना है। तो ये दो किस्म के काम करते हैं। प्ले अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग रिस्पायरेटरी गैसेस। या तो रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर स्टोर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करता है वो हेमोग्लोबिन करता है, और मायोग्लोबिन स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। वर्टिब्रेट्स में या ह्यूमन में टू मेन टाइप्स है, एक का नाम है हेमोग्लोबिन और दूसरे का नाम है मायोग्लोबिन। एक एक को पढ़ते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? फाउंड इन आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर जो प्रोटीन है रेड कलर का, वो हेमोग्लोबिन है। मेटल प्रोटीन इसको भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटल भी है जिसका नाम आयरन है, तो आयरन इसके अंदर होता है। इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये ब्राइट रेड है अगर ये ऑक्सीजनेटेड हो, यानी हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो तो ये ब्राइट रेड होता है, और ये डार्क रेड होता है जब ये डीऑक्सीजनेट होता है, जिसके साथ अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये डार्कर होता है या डार्क रेड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब एक ग्लोबिन पार्ट है, और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये किस चीज से बना है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। और दूसरा पार्ट इसमें हीम है। हीम से क्या मानी निकलता है? आयरन। तो दूसरा आयरन वाला पार्ट है जिसमें आयरन है, फेरस, और जिसमें पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग और आयरन एक दूसरे के साथ कैसे है? दरमियान में आयरन है और इर्द गिर्द नाइट्रोजन कंटेनिंग ये पायरोल रिंग है, और ये पूरा मिला के हम इसको क्या कहेंगे? पोरफायरिन। जबकि जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। जो दोनों अल्फा चेन है हर एक में 141 अमाइनो एसिड है, यानी एक अल्फा चेन में 141, दूसरे में 141, फिर 2 बीटा चेन है, हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है। तो 141 141 146 146, ये सारे अगर जमा किया जाए तो ये 574 बन जाएगा। 574 क्या है? हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो इतने अमाइनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना होता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा इसके अंदर हीम पार्ट है, हीम में आयरन है और हीम में पायरोल है, और पूरा मिला के ये पोरफायरिन बना देता है। मेन फंक्शन हेमोग्लोबिन का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। मेन फंक्शन ये पढ़ा हमने कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का और भी जराए है ट्रांसपोर्टेशन का, और इसके लिए जो मेन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये राउंड अबाउट 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के शक्ल में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो मायोग्लोबिन है। मायो मीन मसल, तो मसल का ये मसल के अंदर होता है और वहाँ पे स्टोरेज का काम करता है मायोग्लोबिन। और इसमें ये डिफरेंस हुआ कि ये आरबीसी के साथ अटैच है तो सर्कुलेशन में है ये, जबकि ये मसल के अंदर है और वहाँ पे ये क्या काम करता है? ये वहाँ पे स्टोरेज का काम करता है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे, जबकि इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कंपोज्ड ऑफ 153 अमाइनो एसिड, जिसमें 153 अमाइनो एसिड है। अगर ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड है तो ये ग्रीन कलर इसमें क्या है? ये इसमें आयरन है। और ये जो हीम पार्ट है इसका, इसके साथ क्या अटैच होगा? ऑक्सीजन। तो इसके साथ 4 ऑक्सीजन इसलिए अटैच होते थे हेमोग्लोबिन में क्योंकि वहां पे 4 हीम मॉलिक्यूल थे, जबकि यहाँ पे एक हीम है तो एक ऑक्सीजन अटैच होगा। रिलीजिंग द ऑक्सीजन विद पार्शियल प्रेशर लेस देन 20 mm ऑफ Hg। इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ इसकी जो अफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है। जब पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाए, यानी 20 mm ऑफ Hg से भी बिलो हो, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जबकि हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो जब पार्शियल प्रेशर 60 पे आ जाता है तो वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन का है। देखो ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करना।
हेमोग्लोबिन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि वहां पे 4 रिसेप्टर है, उसके लिए 4 हीम मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन अटैच होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अफिनिटी इसका कम होगा, अफिनिटी बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक कुर्सी अवेलेबल है, उस कुर्सी पे बैठेगा लेकिन सही से बैठेगा। और जब पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाएगा यानी 20 mm ऑफ इजी से भी बिलो हो जाएगा तो फिर ये मसल को ऑक्सीजन दे देगा। और ये हमारे कब काम आएगा? जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मायोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन फिर हम यूज करेंगे। कहते हैं कि इसकी अफिनिटी 249 टाइम ज्यादा है हेमोग्लोबिन से। मेन फंक्शन इसका क्या है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल। ये मसल के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करता है और स्टोर करता है। वर्टिब्रेट के अंदर हमने दो पढ़ा, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मेन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है, जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है? ये सिर्फ स्टोर करता है ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर जो थोड़ा बहुत स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन है वो भी करता है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट में या जो बाकी एनिमल है उसमें 3 और किस्म के भी मॉलिक्यूल है। एक का नाम है हेमोसायनिन, दूसरे का नाम है हिम एरिथ्रिन और तीसरे का नाम है क्लोरोक्लोरीन। अब ये तीनों मॉलिक्यूल में आपने ये याद रखना है कि ये जो हीमोसाइनिन है ये सारे कलरलेस होते हैं अगर ये डीऑक्सीजनेटेड हो। ये बात तो कंफर्म है कि ये सारे कलरलेस है, तो इसको याद करना आसान है। अब ये जब ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं तो सिर्फ हीमोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर आसमान जैसा हो जाता है हीमोसाइनिन, जबकि बाकी हीमो एरिथ्रिन और क्लोरीन ग्रीन ग्रीन होते हैं, ये दोनों फिर ग्रीन हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपने याद रखने कि हेमोसाइनिन मोलस्क के अंदर है, जो स्नेल और स्लग वगैरह है, पूरा क्लास मोलस्क का, उसमें हेमोसाइनिन है ये पिगमेंट से इंस्टेड ऑफ हेमोग्लोबिन। और हीम एरिथ्रिन किस में है? मेरीन वाले इनवर्टिब्रेट, जो समंदर में जितने इनवर्टिब्रेट है। और क्लोरीन ये इनलिड्स में है, जैसे अर्थवर्म में है। तो अर्थवर्म का ब्लड ग्रीन होता है अगर वो ऑक्सीजनेटेड है, स्लाइटली ग्रीनिश होता है। तो आपने ये 3 भी एमसीक्यूज के लिए और खास तौर पे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है कि इस बाकी इनवर्टिब्रेट में भी ऐसे मॉलिक्यूल है। हमने आज क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़े, जो कि हमने वर्टिब्रेट या ह्यूमन के अंदर 2 किस्म के पढ़े। एक था हेमोग्लोबिन और दूसरा था मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर 2 पार्ट्स है, एक ग्लोबिन पार्ट है, दूसरा हीम पार्ट है। ग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या अटैच होगा? हीम पार्ट भी उसके साथ होगा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। हर एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होगा और हर बीटा चेन में 146। अगर इन सबको जमा किया जाए चारों का तो 574 अमाइनो एसिड बनेगा। यानी ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें 574 अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। अब हीम को देखो, आयरन वाला पार्ट है, तो जो आयरन है वो दरमियान में ये मेटल है, और बाकी इसके साथ नाइट्रोजन वाले पार्ट है जिसको आपने क्या कहना है? पायरोल। ये पायरोल है, और ये पूरे मॉलिक्यूल को पोरफायरिन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने क्लोरोफिल में पढ़ा है, लेकिन क्लोरोफिल में यहाँ पे मैग्नीशियम है और इसमें यहाँ पे आयरन है। बाकी ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। मेन फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। राउंड अबाउट 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? हेमोग्लोबिन के थ्रू, और बाकी 3% डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये था हेमोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन जो है, मायो मीन मसल, ये मसल के अंदर होता है, और मसल के अंदर इसका काम क्या है? स्टोरेज, ऑक्सीजन को स्टोर करता है और जरूरत आने पे रिलीज करता है। ये बहुत जल्दी रिलीज करवाता है टिश्यू लेवल पे नॉर्मली। ये नॉर्मली ब्रीथिंग के दौरान हमारे काम का है। ये हर दफा इसके साथ लंग्स में, हेमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं कि हेमोग्लोबिन के साथ लंग्स के अंदर ऑक्सीजन अटैच होता है। जैसे ही टिश्यू पे पहुंच जाता है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, और जैसे ही 60 mm या उससे कम हो जाता है तो हेमोग्लोबिन रिलीज करता है, जबकि मायोग्लोबिन अपने साथ इसको अटैच रखता है। और जब जरूरत पड़े ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह में और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाए और उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाए, 20 mm ऑफ इजी या उससे भी बिलो, तो फिर क्या होता है? ये वहां पे टिश्यू में ये फिर या मसल के अंदर ये रिलीज करना शुरू कर देता है। इसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर 153 अमाइनो एसिड है, और
पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप भी है जिसमें आयरन है और यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा। अच्छा, इसकी अफिनिटी या बॉन्डिंग हेमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा है, इसलिए तो ये 20 mm ऑफ Hg तक सबर करता है। अगर पार्शियल प्रेशर इतना बिलो हो जाए फिर ये रिलीज होता है। मेन फंक्शन मायोग्लोबिन का स्टोरेज है। अब इनवर्टिब्रेट में भी हमने 2-3 पढ़े कि इनवर्टिब्रेट के अंदर हीमोसाइनिन भी है जिसका जब ऑक्सीजनेटेड हो तो ब्लू कलर होता है और बाकी दोनों ग्रीन होते हैं। हेम एरिथ्रिन और क्लोरोक्लोरिन ये दोनों ग्रीन कलर के हैं, जबकि ये सारे जब डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं, ये फिर कलरलेस होते हैं। और इसके आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं कि हीमोसाइनिन मोलस के अंदर है, हेम एरिथ्रिन मेरीन इनवर्टिब्रेट के अंदर है और क्लोरोक्लोरिन अर्थवर्म्स के अंदर होता है। तो ये आज हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ा। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।